राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 19वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और हाँ, अगर आप निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिला एवं तथा कीड़ा सुख विचरते हैं, गुंजा पुंज से बिलस देव पुष्प अर्थात पारिजात आदि के कुंज में संग सदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाँह डालकर चलने वाले प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सलाख से मेरी आंखें खोल दी हैं, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है कि ब्रज में विविध उपद्रव होते देखकर नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंद, ब्रजभानुओं तथा अन्य बड़े बड़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले कि हे गोपगण महावन, मैं तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। तब श्री नारद जी कहते हैं कि यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोपशन ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। नंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिगों के साथ यहाँ से उठकर चलना चाहिए, किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना न हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है, ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन और गोपकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, सकट और तड़ाव का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आए। नंद जी ने पूछा कि हे बुद्धिमान में श्रेष्ठ सनत जी, इस व्रत से वृंदावन कितनी दूर है, यह वन कितने कोसों में फैला हुआ है और उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है, यह सब बताइए। तब सनत जी बोले कि बहिसत ईशान कोण यदुपतु की भूमि को माधुर मंडल कहते हैं और मथुरा मंडल के भीतर 202 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माधुर मंडल या ब्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुर में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गंगाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूं तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब में श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्ण तम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है और बैकुंठ से बढ़कर दूसरा लोक ना तो हुआ है और ना आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो बैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर अर्थात परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगल धाम पुलित हैं और जहाँ ब्रैत शानु अर्थात बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाते हैं, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल कानूनों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजोद्रु। नंद जी ने पूछा कि हे सानंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है, मैं यह जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, बड़ी उत्कंठा भी है। तब सनत जी बोले कि हे नंदराज, पूर्व काल में नैमितिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ था, जो शंखासुर नाम से प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्य राजा समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहाँ सोते हुए ब्रह्मा जी के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा।
अब वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में प्रहार किया, किंतु उसके प्रहार से परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब साक्षात कमल नयन भगवान विष्णु ने कुपित होकर अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला। हे ब्रजेश्वर, इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर विचारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थ राजपथ पर अभिषेचित कर दिया। फिर साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा शूर सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामर से उनकी सेवा करने लगी। उस समय जम्बू द्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। हे नंद, जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए तब वहाँ कलह प्रिय मुनि इंद्र नारद जी आ पहुँचे और सिंहासन पर दे दिव्यमान तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा कि हे महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य तीर्थों में यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो और ब्रज के प्रमाद तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनत जी कहते हैं कि यूँ कहकर साक्षात देव ऋषि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए। श्रीहरि को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थ से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर श्रीहरि के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले कि तीर्थराज ने कहा है कि हे देव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमाद ब्रज तीर्थों ने मेरा अपमान किया है, अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया, ऐसी बात तो नहीं है। फिर तुम तो मेरे ग्रह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर तुम पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल में मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे हैं। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सनत जी कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहाँ से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने यह सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा कि हे गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, मुझे बताइए। तब सनत जी ने कहा, किसी 12 कल्प में पहले श्रीहरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन 12 रूपीधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टि से अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा कि हे प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए कि आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान बारह बोले कि जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा कि हे भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है,
क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धारणा में धरणी तो केवल मैं ही हूँ। सनत जी कहते हैं, यह कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली कि हे देव, किस स्थल पर यह पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। हे यज्ञपते, हे प्रभु, इसका रहस्य बताइए। तब भगवान बारहा बोले कि नित पिनी, यह सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है और प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनत जी बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ, वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह ब्रज मंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तो माथुर ब्रज मंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली हैं और बहुत अधिक में वृद्धि करने वाली हैं। तो कथाएं जरूर सुनिए और हर रोज की, और अगर कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके के साथ ही शेयर भी जरूर किया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।